श्यामलाल नाई। श्यामलाल बेहद संत स्वभाव और धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति था। पेशे से वह नाई था। सामाजिक व्यवस्था में तब नाई छोटी जाति के माने जाते थे। श्यामलाल मानता था कि जन्म होना लोगों के पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों का फल है, और ये भी कि जैसे पारसमणि के छूते ही व्यक्ति लोहा भी हो जाता है, वैसे ही ईश्वर की आराधना सांसारिक कष्ट से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है। और यही बात थी कि श्यामलाल अपना अधिकाधिक समय पूजा अर्चना में ही बिताता था। उसके घर में भगवान कृष्ण की एक बड़ी ही मनोरम मूर्ति थी। रोज सुबह स्नान आदि के पश्चात श्यामलाल बड़ी श्रद्धा के साथ उस मूर्ति की पूजा करता और उसके बाद ही अपना काम धंधा शुरू करता था। एक बार बादशाह ने श्यामलाल को बुलाने के लिए अपना नौकर भेजा। श्यामलाल उस समय अपनी पूजा पाठ में एकदम तल्लीन था। उसने अपनी पत्नी से कहलवा दिया कि वह घर पर नहीं है। नौकर 4 बार उसके घर गया और हर बार श्यामलाल की पत्नी ने उसे यही जवाब दिया। श्यामलाल का एक पड़ोसी था कुटिल स्वभाव का। उसे श्यामलाल फूटी आंख नहीं भाता था। उसने बादशाह को जाकर बताया कि जब जब शाही नौकर उसे संदेश देने गया, हर बार श्यामलाल घर पर ही बैठा पूजा पाठ कर रहा था। घमंडी बादशाह गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे श्यामलाल को नदी में फेंक दें। पर इससे पहले कि आदेश का पालन हो, भगवान कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं ही आ पहुंचे। उन्होंने श्यामलाल का रूप धारण किया और जा पहुंचे बादशाह के पास नाई का सामान लेकर। बादशाह के सामने हाजिर हो बड़े अदब के साथ प्रणाम करके खड़े हो गए। श्यामलाल को देखते ही बादशाह का गुस्सा हवा हो गया। श्यामलाल ने बादशाह को अपने सामने बिठाया और उसकी हजामत बनानी शुरू कर दी। उसके काम से खुश होकर बादशाह ने आदेश दिया कि उसकी मालिश सुगंधित तेल से की जाए। बादशाह चंदन की चौकोर कुर्सी पर बैठ गया और श्यामलाल ने उसके शरीर पर तेल लगाना शुरू किया। सुगंधित तेल से भरा रत्न जड़ित कटोरा बादशाह के बिल्कुल सामने पड़ा था। उसने जब कटोरे में झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तेल में पीतांबरधारी मुकुट से सुसज्जित श्यामलाल भगवान कृष्ण की परछाई थी। आश्चर्यचकित बादशाह ने पीछे मुड़कर देखा तो वही श्यामलाल तेल मालिश कर रहा था। उसने फिर कटोरे में झांका तो परछाई कृष्ण की ही थी। भगवान के उस चुंधिया देने वाले रूप को देखकर बादशाह अपने होश खो बैठा। शाही नौकर बादशाह की मदद को दौड़े और उसे जैसे तैसे होश में लाए। बादशाह ने श्यामलाल से कुछ देर रुकने का आग्रह किया, परंतु श्यामलाल ने कहा कि वह कुछ देर में लौटेगा। बादशाह ने श्यामलाल को मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। श्यामलाल बने कृष्ण अब श्यामलाल के घर पहुंचे। स्वर्ण मुद्राओं को हजामत के सामान वाले थैले में डाला, थैला दीवार पर लगी कील से टांगा और लौट आए। उसके बाद बादशाह बेचैन रहने लगे और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसने अपने नौकरों से श्यामलाल को बुला लेने का आदेश दिया। शाही नौकरों को देखकर श्यामलाल घबरा गया। उसे लगा कि अब वह बादशाह के कहर से नहीं बच पाएगा। अपने सामान का थैला लेकर श्यामलाल राजमहल की ओर चल पड़ा तो क्या देखता है कि स्वयं बादशाह उसका स्वागत करने उसकी ओर चले आ रहे हैं। बादशाह के दरबारी यह नजारा बहुत चक्के होकर देख रहे थे। श्यामलाल के चरणों में गिरकर बादशाह बोला, आज सुबह तेल के कटोरे में आपके असली रूप के दर्शन हुए, कृपा करके वह रूप एक बार फिर दिखाइए। बादशाह ने तेल का कटोरा मंगवाया और श्यामलाल को उसमें झांकने को कहा, परंतु इस बार उसे श्यामलाल का ही चेहरा दिखाई दिया। श्यामलाल यह सब देखकर चकरा गया। कुछ देर बाद जब उसे सारी बात समझ में आई तो वह बेतहाशा रोने लगा। रोते रोते बोला, हे वैकुंठ बिहारी, हे नारायण, मेरे लिए आपको कितना छोटा काम करना पड़ा। आप मेरे लिए नाई क्यों बने? यह देखकर बादशाह फिर श्यामलाल के चरणों में गिर पड़ा और रोमांचित होकर बोला, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुम्हारी वजह से मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। श्यामलाल ने अपने थैले में पड़ी स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में बांट दी। उस दिन के बाद बादशाह की आंखें खुल गई और उसने अपना शेष जीवन ईश्वर को स्मरण करते हुए व्यतीत किया। पाप का बाप। एक पंडित काशी में पढ़कर आए। ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, यह बताओ कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है। हमने पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वैश्य रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? वे बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूं, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मुझे उत्तर देना आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वैश्य बोली, आप वहां क्यों जाते हो? यह तो मैं यहीं बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप बताऊंगी।
अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपए सामने भेंट दे दिया और कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हरेक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपए पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं, ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली, महाराज जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं। हाथ तो वे ही है जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए उसकी बात पर। उसने ग्रास को मुंह खोला कि उठाकर मारी थप्पड़ जोर से और बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार जो मेरे घर का अन्न खाया तो। आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपये ज्यों ज्यों आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ? पाप का बाप कौन हुआ? रुपयों का लोभ। त्रिविधम नरक सियेदम द्वारम नाशन महात्मनः। गीता 16:21। काम, क्रोध और लोभ ये नर के खास दरवाजे हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरिहिम ते न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं, अपना काम जब सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहती। परोपदेश वेलायम शिष्टाः सर्वे भवन्ति ही, विस्मरणतः शिष्टतमं सर्वकार्ये समुपस्थिते। दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है वही अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। घटोत्कच का जन्म। सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडिंब नाम का एक भयानक असुर का निवास था। मानवों का गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा पूर्ति कर सके। वहां पर पहुंचने पर हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुखार विंद तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकूं। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देख हिडिंब उस स्थान में जा पहुंचा जहां पर हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन ताल ठोंक कर उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगा। कुंती तथा अन्य पांडव की भी नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया,
किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, भैया आप बाण मत छोड़िए, यह मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेकों बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूं, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सर पर केश ना होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः ये आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताइए। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच उत्तराखंड की ओर चला गया। चिड़िया और हाथी का युद्ध। किसी वन में तमाल के वृक्ष पर घोंसला बनाकर चिड़ा और चिड़िया रहते थे। समय पाकर चिड़िया ने अंडे दिए और जब एक दिन चिड़िया अंडे से रही थी तब चिड़ा उसके समीप ही बैठा था तो एक मदोन्मत्त हाथी उधर से निकला। धूप से व्याकुल होने के कारण वह वृक्ष की छाया में आकर बैठ गया। उसने अपनी सूंड से उस शाखा को तोड़ मरोड़ दिया जिस पर उनका घोंसला था। इससे चिड़िया और चिड़ा तो किसी तरह उड़कर बच गए, किंतु घोंसला नीचे गिर जाने के कारण उसमें रखे अंडे चूर चूर हो गए। यह देखकर चिड़िया विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वा वहां आ गया। परिस्थितियों को समझकर उसने कहा, अब व्यर्थ में विलाप करने का कोई लाभ नहीं। जो होना था वह तो हो चुका, अब धैर्य धारण करो। चिड़ा बोला, आपका कहना तो सही है, परंतु उस मदोन्मत्त हाथी ने अकारण मेरे बच्चों का विनाश कर डाला। यदि आप मेरे सच्चे मित्र हैं तो उस हाथी को मारने का कोई उपाय सोचिए। आपका कहना उचित है, यदि मित्र विपत्ति के समय काम न आया तो फिर उस मित्र का क्या लाभ। अच्छा, अब आप लोग मेरी बुद्धि का प्रभाव देखिए। मेरी वीणारव नाम की एक मक्खी मित्र है, मैं उसको बुलाकर लाता हूँ, उसके साथ मिलकर उपाय सोचेंगे। मक्खी ने आकर जब सारा समाचार सुना तो बोली, ठीक है, हम लोगों को इसका उपाय करना ही चाहिए। मेघनाथ नाम का मेरा एक मेंढक मित्र है, मैं उसको यहाँ बुलवा लेती हूँ। इस प्रकार जब वे चारों एकत्रित हो गए तो मेंढक ने कहा, कुपित जन समूह के समक्ष वह हाथी है ही क्या। आप लोग मेरे कहे अनुसार कार्य कीजिए। मक्षिके, तुम दोपहर के समय उसके कान के भीतर बैठ जाना और वहां जाकर मधुर मधुर वीणा की भांति स्वर करना। उसको सुनने के लोभ में वह हाथी अपने नेत्र बंद कर लेगा। तब अवसर पाकर मित्र काशकट्टू उसकी दोनों आंखों को निकालकर उसको अंधा कर देगा।
और अंधा होने पर जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल की खोज में निकलेगा तो मैं उस समय किसी गहरे गड्ढे के समीप अपने परिवारजनों के साथ मिलकर टर टर शब्द करूंगा। हमारे शब्द सुनकर हाथी उसे सरोवर समझकर उसमें प्रविष्ट होगा और गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। ऐसा ही किया गया और हाथी का प्राणांत हो गया। यह कथा सुनाकर टिटप भी बोली कि हम लोगों को भी संघ बना लेना चाहिए। इस प्रकार हम भी अपने यत्न में सफल हो सकते हैं। तदनुसार टिट्टिब, सारस और मयूर आदि पक्षियों के समीप गया और उसने उनको अपनी व्यथा कह सुनाई। उन लोगों ने परस्पर विचार विमर्श किया और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्वयं समुद्र को सुखाने में असमर्थ हैं, किंतु गरुड़ राज हमारे स्वामी हैं। हमें उनके पास जाकर निवेदन करना चाहिए। तीनों गरुड़ के पास गए और अपना सारा दुख उनके सम्मुख निवेदन किया। उसने सोचा कि यदि मैं ही इनकी रक्षा नहीं कर पाया तो ये फिर मुझे राजा क्यों स्वीकारेंगे। वह क्रोध में बड़बड़ाया, मैं आज ही समुद्र को सोख कर रख दूंगा। उस समय भगवान विष्णु के दूत ने आकर कहा, भगवान नारायण ने आपका स्मरण किया है। वे इसी समय किसी विशिष्ट कार्य से अमरावती जाना चाह रहे हैं। यह सुनकर गरुड़ ने कहा, भगवान मुझ सरीखे कृभुत्य को रखकर क्या करेंगे। उन्हें मेरा नमस्कार कहना और कहना कि वे मेरे स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति कर लें जो स्वामी भूत्य के गुणों को नहीं जानता। उस स्वामी की सेवा में रहना उचित नहीं। नौकर ने कहा, वैन्तेय, इससे पहले तो कभी आपने इस प्रकार नहीं कहा। आज ही भगवान ने ऐसा आपके साथ क्या कर दिया है। भगवान के आश्रय होने के कारण समुद्र ने आज ही मेरी प्रजा टिट्टिब के अंडों का अपहरण कर लिया है। यदि भगवान उसको उचित दंड नहीं देते तो मैं उनसे दास्ता करने को तैयार हूँ। मेरा यह दृढ़ निश्चय है। दूत के मुख से गरुड़ का समाचार सुनकर भगवान नारायण ने सोचा, उसका क्रोध करना भी उचित ही है। चलो मैं स्वयं ही चलकर उसको ले आता हूँ। इस प्रकार भगवान रुक्मपुर में गरुड़ के घर पर जा पहुँचे। गरुड़ ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर बताया कि उनका आश्रय होने के कारण समुद्र ने उनके भृत्य के अंडों का अपहरण कर लिया है। मेरे कार्य से कहीं श्रीमान का अपमान न हो जाए, विचार कर अब तक मैंने उसका शोषण नहीं किया है। यह प्रसिद्ध है कि स्वामी के भय से कोई उसके कुत्ते को भी नहीं मारता। भगवान बोले, तुम ठीक कहते हो, अतः मेरे साथ चलो। समुद्र के पास चलकर टिट्टिब के अंडे को उसे वापस दिलवाकर वहीं से अमरावती को चल देंगे। इस प्रकार गरुड़ को लेकर जब भगवान समुद्र के पास गए तो उन्होंने अपना धनुष तान कर समुद्र को सुखा देने की धमकी दी तो उसने टिटिहरी के अंडे वापस लाकर दिए। इस कथा को सुनाकर दमनक ने कहा, शत्रु के बल विक्रम को जाने बिना उससे वैर नहीं ठानना चाहिए। संजीवक बोला, मित्र, मैं यह कैसे विश्वास कर लूं कि पिंगलक मुझसे रुष्ट हैं और मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि अभी कल तो वे मेरे प्रति अत्यंत स्नेह भाव रखते थे। इसमें अधिक जानने को है ही क्या। यदि आपको देखकर उनकी भौहें तन जाएं और वह अपनी जीभ से अपने होंठ चाटने लगे तो समझ लेना कि मामला टेढ़ा है। आप मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि मेरा यह रहस्य किसी पर प्रकट नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो संध्या समय तक यहीं से भाग जाना, क्योंकि कहा भी है कि कुल की रक्षा के लिए कुल का परित्याग कर देना चाहिए। जनपद की रक्षा के लिए ग्राम का परित्याग कर देना चाहिए
और आत्मरक्षा के लिए देश का परित्याग कर देना नीति संगत कहा गया है। प्राण पर संकट आने पर जो व्यक्ति धन आदि के प्रति ममता रखता है उसके प्राण चले जाते हैं, और प्राण चले जाने पर धन तो स्वतः ही विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार संजीवक से बात करके दमनक कर्टक के पास चला गया। कर्टक ने जब उसको अपनी ओर आते देखा तो आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हुए पूछने लगा, कहिए क्या कर आए? मैंने नीति भेद का तो बीजारोपण कर दिया है, आगे भविष्य ही बताएगा। क्या क्या किया है? अपने असत्य भाषण के द्वारा उन दोनों के मध्य एक प्रकार का भेद उत्पन्न कर दिया है। अब तुम उन दोनों को एक स्थान पर बैठकर बात करते हुए नहीं देख पाओगे। तुम नीति शास्त्र को नहीं जानते। शत्रु और रोग को उत्पन्न होते ही जो व्यक्ति शांत नहीं कर देता और बाद में उनके बढ़ जाने पर उन्हीं के द्वारा मारा जाता है। हमारे मंत्री पद को छुड़ा देने के कारण यह संजीवक हमारा शत्रु है। दूसरी बात यह भी है कि यदि पिंगलक द्वारा मारा गया तो हमारा भोज्य बनेगा। इसके साथ ही हमारा मंत्री पद भी हमको मिल जाएगा। इस प्रकार हमें तो सब भांति इससे लाभ ही लाभ है। इस प्रकार चतुरक नाम से श्रृंगाल को कोई समझ नहीं पाया था और उसने अपने समस्त शत्रु को परास्त करके अपना स्वार्थ साधन भी कर लिया था। कंजूस महाजन। मोतीराम महाजन अव्वल नंबर का कंजूस था। एक दिन शाम को जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते भर यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खर्च करते हैं। यदि वह अधिक समय घर से बाहर रहेगा तो लोग उसको कंगाल बनाकर ही छोड़ेंगे। श्रीमती जी दिन भर खरीदारी करती रहती हैं और बच्चे भी दिन भर कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं। यह स्थिति तो तब है जब कड़ी निगरानी रखी जाती है। तभी रास्ते में एक भिखारी मिला। भूखे को कुछ मिलेगा माई बाप, चल भाग यहाँ से, फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। इतना कहकर वह तेजी से घर की ओर चल दिया। रास्ते में हलवाई की दुकान पर गर्म गर्म जलेबियां उतर रही थी। उन्हें देखकर मोतीराम के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं जलेबियां खरीदूंगा तो वहां खड़े परिचितों को भी देनी पड़ेंगी। अगर नौकर से मंगवाता हूँ तो पत्नी और बच्चों को भी देनी पड़ेंगी। क्यों ना बाहर ही खा लूं। घर पहुंचकर उसने अपने नौकर को बुलाया, रामू हलवाई की दुकान से जलेबियां ले आ, मगर सुन यहाँ मत लाना, झील किनारे झाड़ी के पास ले आना, मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगा। मोतीराम जब जलेबी खाने की योजना बना रहा था तभी उसका एक हमशक्ल उस नगर के राजा के पास पहुंच गया। कैसे आना हुआ मोतीराम जी? राजा ने पूछा। महाराज, मैं कुछ धन दान स्वरूप देना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने विनम्र स्वर में कहा। क्या? राजा हैरत में डूब गया। तुम धन का दान करोगे? जी महाराज, क्योंकि जमाखोरों का धन किसी काम तो आता नहीं। मोतीराम के हमशक्ल ने कहा। जरूर करो दान, राजा ने कहा। नगर का महाकंजूस धन दान करेगा? वाह, कैसा चमत्कार है, मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह आदमी मोतीराम के घर गया। वहां उसे उसका नौकर मिला। उसने उससे कहा, एक बहुरूपिया मेरा रूप धारण करके घूम रहा है, अगर यहाँ आए तो पीट पीट कर भगा देना। जी मालिक, नौकर ने सिर झुकाते हुए कहा। फिर वह आदमी भीतर कमरे में पहुंचा। मोतीराम महाजन की पत्नी होकर तुम इस फटीचर स्थिति में हो। जाओ, अभी बाजार जाओ और जो मन करे खरीदारी करो और बच्चों के लिए भी कुछ लेती आना। उस आदमी ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? मोतीराम महाजन की पत्नी अविश्वसनीय स्वर में बोली। आज मैं बहुत खुश हूँ। रास्ते में जो भी मिले कह देना, मैं अपना आधा धन गरीबों और जरूरतमंदों को देना चाहता हूँ। मोतीराम का हमशक्ल मुस्कुराते हुए बोला। लगता है आज इनका दिमाग फिर गया है। इससे पहले कि ये अपनी सोच बदलें, मुझे बाजार चले जाना चाहिए। इतना सोचकर मोतीराम की पत्नी बाजार चली गई। थोड़ी ही देर में मोतीराम के घर लोग आना शुरू हो गए। जिसको जो जी में आए उठाकर ले जाए। हमशक्ल बोला। जो हम चाहें? एक वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यहाँ जितना भी माल है वह सब तुम्हारा ही है।
यह किसी भी क्षण अपना इरादा बदल सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके माल यहाँ से लेकर चंपत हो जाते हैं। सभी ने ऐसा ही विचार किया था। एक आदमी ने घर में घुसने के बजाय बैलगाड़ी खोल दी और गोदाम में से कीमती चीजें लाद कर 9-11 हो गया। वह मोतीराम का गुणगान करते हुए अपने घर की ओर चल दिया। भगवान करे मोतीराम को हमारी भी उम्र लग जाए, उससे बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा भला आदमी नहीं है। उधर मोतीराम झाड़ियों में छिपा हुआ गरम गरम जलेबियों के चटखारे ले रहा था। तभी उसके कान में आवाज पड़ी, मोतीराम 1000 बरस जिए, कोई मेरा गुणगान गा रहा है, कौन हो सकता है यह? तभी उसके कानों में फिर आवाज पड़ी, मोतीराम महान है। मोतीराम गाड़ी वाले के सामने पहुंचकर बोला, तुम्हें सच्चे आदमी की पहचान है। जब उसकी निगाह अपनी गाड़ी और बैलों पर पड़ी तो उसका भीजा फिर गया। ये माल तो मेरा है। वह चिल्लाया, ठहर जा चोर कहीं का, मेरा माल चोरी करके कहाँ जा रहा है? गाड़ी वाले ने एक चाबुक मोतीराम को दे मारा। वह उलटकर पीछे जा गिरा। मुझे यह सारा सामान दयालु मोतीराम ने खुद दिया है। गाड़ीवान ने कहा, ये झूठ है, मोतीराम तो मैं हूँ। तो तुम तो कोई बहुरूपिये लगते हो। इतना कहकर गाड़ीवान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोतीराम काफी दूर तक उसके पीछे भागा, लेकिन वह गाड़ी को पकड़ नहीं सका। फिर वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसकी निगाह वहां से सामान ले जाते लोगों पर पड़ी। उसने अपने नौकरों को बुलाया और जोर से चिल्लाया, उन्हें रोको, वे मेरा सारा माल लूट कर ले जा रहे हैं। जरूर यह वही ठग हैं जिसके बारे में मालिक ने हमें सचेत रहने को कहा था। यह सोचकर नौकरों ने मोतीराम की जमकर ठुकाई कर दी। देख लूंगा सबको, मैं अभी राजा के पास जाता हूँ। किसी तरह जान बचाकर मोतीराम राजा के महल में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं लूट रहा हूँ, लोग मेरा माल लूट रहे हैं। लेकिन मोतीराम, तुम खुद ही मेरी अनुमति लेने आए थे कि मैं अपना धन दान करना चाहता हूँ। राजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, महाराज, क्या आपने मुझे कभी दान करते हुए देखा है? जरूर कोई ठग मेरा रूप धारण करके यहाँ आया होगा। मोतीराम ने रोते हुए कहा। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि मोतीराम के हम शक्ल को पकड़कर तुरंत यहाँ पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद राज दरबार में मोतीराम के हम शक्ल को पकड़कर लाया गया। सभी दरबारी आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि दोनों की शक्ल और कद काठी एक जैसी थी। तुम में से असली कौन है? राजा ने पूछा। मेरी पत्नी मुझे पहचान लेगी महाराज, मोतीराम ने कहा। किंतु जब मोतीराम की पत्नी से पहचान कराई गई तो वह भी धोखा खा गई। उसने हम शक्ल को ही अपना पति बताया। दुष्ट, मैंने तेरे लिए इतना किया, फिर भी अब क्या करूं? कौन है जो मेरी शिनाख्त करेगा? फिर अचानक उसे कालू नाई का ध्यान आया। महाराज, कालू नाई मुझे जरूर पहचान लेगा। राजा के आदेश पर नाई को दरबार में लाया गया। मुझे इनके सिर टटोलने पड़ेंगे महाराज, झुकते हुए नाई ने राजा से कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। फिर नाई ने दोनों के सिर टटोले। वह भी असमंजस में पड़ गया। फिर उसने कहा, मैं मोतीराम को नहीं पहचान सकता महाराज। क्या मतलब? मोतीराम बौखला गया। मेरे सिर पर एक मस्सा है, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे सिर पर तो मस्सा है ही, लेकिन इसके सिर पर भी वैसा ही मस्सा है, कालू नाई ने कहा। मोतीराम पगला सा गया। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी ने भी इस बहुरूपे को अपना पति समझा। अब तो मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया जाएगा, मेरी पाई पाई छीन ली जाएगी। सोचते सोचते वह बेहोश हो गया। पानी डालकर मोतीराम को होश में लाया गया। वह होश में तो आ गया, किंतु उसका दिमाग खराब हो गया। बस, अब मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा मेरे लाल, मैं तेरा पिता हूँ, स्वर्ग से सीधा यहाँ आया हूँ। आखिरकार उसके हमशक्ल ने कहा। पिताजी, मोतीराम के मुंह से अस्फुट सा स्वर निकला। तुम्हारे पास जो धन है वह तो सब मेरा है। मैंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की थी, लेकिन तूने मेरा सारा धन तिजोरी के हवाले किया हुआ है। एक बार तो तुझे माफ कर रहा हूँ, अगर तूने फिर ऐसी कंजूसी की तो अपना सारा धन ले लूंगा। अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए पिताजी, मोतीराम ने अपने पिता के चरण छूते हुए कहा। फिर मोतीराम के पिता उसे आशीर्वाद देकर स्वर्ग के लिए कूच कर गए। उधर मोतीराम भी जब अपने घर लौटा,
अब वह बहुत बदल चुका था। वह एक दयालु और उदार व्यक्ति बन चुका था। शिक्षा। कहावत है, सूम का धन शैतान खावे। धनी होना कोई गलत नहीं, लेकिन कंजूस होना बिल्कुल भी ठीक नहीं। धन का सदुपयोग इसी में है कि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। वह धन किस काम का जो किसी के भी काम ना आ सके। असली गहना। एक चक्रवेण नाम के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजा और रानी दोनों खेती करते थे और खेती से जितना उपार्जन हो जाए उससे अपना निर्वाह करते थे। राजा के धन को वे अपने काम में नहीं लेते थे। प्रजा से जो कर लेते थे उसको प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। राजा होते हुए भी वे साधारण मोटा कपड़ा पहनते थे और भोजन भी साधारण ही करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की स्त्रियां रानी के पास आई। उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र तथा हीरे पन्ने से जड़े हुए सोने के गहने पहन रखे थे। उन्होंने रानी को देखा तो कहा कि आप हमारी मालकिन हो, आपको तो हमसे भी ज्यादा बढ़िया गहने कपड़े पहनने चाहिए, पर आपने तो साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। रानी के कोमल हृदय में उनकी बात लग गई। रात्रि में उसने राजा से कहा कि आज मेरी बड़ी फजीती हुई। हमारी प्रजा की स्त्रियों के तो ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े और गहने हैं और हम उनके मालिक हैं, हमारी यह दशा। राजा ने कहा कि देखो, हम खेती करते हैं, उससे जितना पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है, ज्यादा पैदा होता नहीं तो अब क्या करें। प्रजा से आया हुआ धन हम अपने काम में तो लेते नहीं, फिर भी हम तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध कर देंगे, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन चक्रवेण ने अपने एक आदमी से कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे कहो कि चक्रवेण ने आपसे कर मांगा है, उससे कर रूप में सोना लेकर आओ। वह आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। रावण ने पूछा कि कैसे आए हो। वह बोला कि मुझे राजा चक्रवेण ने आपसे कर लेने के लिए भेजा है। रावण जोर से हंसा और बोला कि देखो, आज भी संसार में ऐसे मूर्ख आदमी जी रहे हैं जो रावण से कर मांगते हैं, अक्ल कहाँ चली गई। क्या रावण कर देगा? वह आदमी बोला कि आपको अब कर देना पड़ेगा, आप दे दो तो अच्छी बात है। रावण ने तिरस्कार पूर्वक कहा कि मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, चला जा यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो उससे कहा कि ऐसे ऐसे मूर्ख है संसार में। आज चक्रवेण का आदमी आया था और मेरे से कर रूप में सोना मांग रहा था। मंदोदरी बोली कि आपने कर दिया कि नहीं। रावण ने कहा कि तू भी ऐसी बात कहती है, तू पगली है, समझती नहीं, तू मेरी महिमा जानती है कि नहीं। मैं रावण हूँ, क्या रावण कर दिया करता है। मंदोदरी बोली कि महाराज, आप कृपा करके कर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, आपको कर जरूर देना चाहिए। मंदोदरी राजा चक्रवेण के प्रभाव को जानती थी क्योंकि वह पतिव्रता थी। पतिव्रता के प्रभाव से वह इतना जानती थी जितना रावण भी नहीं जानता था। सुबह रावण उठकर जाने लगा तो मंदोदरी रोजाना छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे तब मंदोदरी ने उनसे कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराजा धीराज रावण की दुहाई सौगंध है। कबूतरों पर बात का कुछ भी असर नहीं हुआ और ज्यों के त्यों दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने कहा कि देख लिया आपका प्रभाव। रावण बोला कि कैसी पागल है, पक्षी क्या समझेंगे कि रावण क्या है। मंदोदरी बोली कि अब दिखाती हूँ आपको। उसने कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज चक्रवेण की दुहाई है। मंदोदरी द्वारा ऐसा कहते ही कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। केवल एक कबूतर ने दाना चुगा तो चुगते ही उसका सर कट गया। कारण की बहनी होने के कारण उस कबूतर ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी। रावण बोला कि यह तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को। रावण वहां से चला गया। रावण राजगद्दी पर जाकर बैठा। राजा चक्रवेण का आदमी पुनः वहां आया और बोला कि रात में आपने विचार किया कि नहीं, आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला, कैसे आदमी हो तुम, देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हम कर देंगे। वह आदमी बोला कि अच्छा, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलें। रावण को भय तो था नहीं, वह उसके साथ समुद्र के किनारे चला गया। उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बना दी। लंका के जैसे 4 दरवाजे थे वैसे 4 दरवाजे बना दिए। उसने पूछा कि लंका ऐसी ही है ना। रावण बोला, हाँ ऐसी ही है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रवेण की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा तो उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी रावण से बोला कि कर देते हो कि नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेरता हूँ।
रावण डर गया और बोला कि हल्ला मत कर, तेरे को जितना चाहिए लेकर चुपचाप चला जा। रावण ने उसको ले जाकर कर रूप में बहुत सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्रवेण के पास पहुंचा और उनके सामने रख दिया। चक्रवेण ने वह सोना रानी के सामने सब रख दिया कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए? चक्रवेण ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर रूप में मिला है। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। उसने कर लेने वाले आदमी को बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि कर कैसे लाए। उसने सारी कथा सुना दी। कथा सुनाकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरा असली गहना मेरे पति देव हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा, जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी नहीं भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना और कोई हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा, जाओ रावण को यह सब सोना लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेण तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते। महाभारत की रचना। प्राचीन काल की बात है। व्यास नाम के एक वृद्ध पुरुष भारत भूमि पर रहते थे। व्यास बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान थे। वे सदा चिंतन मनन में लगे रहते थे। ऋषिवर व्यास भिन्न भिन्न विषयों पर गहराई से सोच विचार किया करते थे। हिंदू पुराण शास्त्रों में कई देवी देवताओं जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, यम, इंद्र, ब्रह्मा आदि का वर्णन आता है। व्यास ने संसार के रचयिता ब्रह्मा का ध्यान किया। उन्होंने इस संसार, यहाँ रहने वाले लोगों तथा उनके गुणों और अवगुणों पर विचार किया। बहुत सोच विचार के पश्चात उनके मस्तिष्क में एक कथा विकसित हुई। यह कथा बहुत लंबी थी, जो एक राजा, उनके राज्य और उनके परिवार के विषय में थी। इस कथा में कई युद्धों का वर्णन था जो राजाओं और उनके पुत्रों द्वारा लड़े गए थे। व्यास इस कथा की रचना करना चाहते थे, परंतु उन दिनों लिखना पढ़ना सबके लिए संभव नहीं था। अतः व्यास ने पुनः विचार किया। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने जगत रचयिता ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। व्यास ने कहा, हे संसार के महान रचयिता, मेरे मन और मस्तिष्क में एक ऐसी कथा ने जन्म लिया है जिसकी घटनाएं आगामी समय में घटित होकर उस युग का नाम ही परिवर्तित कर देंगी। इस कथा का नाम होगा महाभारत, परंतु उस कथा को लिखने में मैं असमर्थ हूँ। कृपया आप इस समस्या का समाधान करें। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, गणेश से विनती करो, वे ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। गणेश की पूजा अर्चना हमेशा कार्य की सफलता के लिए की जाती है। व्यास ने गणेश का ध्यान किया और गणेश ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। व्यास बोले, भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। गणेश ने कहा, तुम्हारी भक्ति भावना से मैं प्रसन्न हूँ, कहो क्या समस्या है। व्यास बोले, भगवान, मेरे मन और मस्तिष्क में एक कथा ने जन्म लिया है जिसे मैं महाभारत का नाम देना चाहता हूँ, परंतु एक समस्या है कि मैं उस कथा का लिखित रूप नहीं दे पा रहा हूँ। कृपया आप मेरी कथा को लिखकर मेरी समस्या का समाधान करें। गणेश ने कुछ क्षण विचार किया, फिर बोले, मैं तुम्हारी कथा अवश्य लिख सकता हूँ, पर एक शर्त है। यदि तुम बिना रुके अपनी कथा का आरंभ से अंत तक मुझे सुना सको, तभी मैं उसे लिखूंगा। गणेश की कठिन शर्त से व्यास सहमत हो गए, परंतु उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मैंने थोड़ा भी संकोच किया तो गणेश यह कथा लिखने से मना कर देंगे और मेरा संपूर्ण चिंतन व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने गणेश से कहा, मैं आपकी शर्त से सहमत हूँ, परंतु आप ही उस समय तक कुछ ना लिखें जब तक कि मेरे कथन का अर्थ पूर्णतः ना समझ जाएं। जब आपको मेरे कहे का अर्थ स्पष्ट हो जाए तभी आप उसे लिखें। व्यास ने पूछा, क्या यह उचित होगा? गणपति हंस पड़े और सर हिलाकर हामी भर दी। उस विद्वान वृद्ध पुरुष ने अपने मस्तिष्क में महाभारत की जो कथा संजो रखी थी उसे इस तरह से लिखित रूप मिला। निश्चय ही महाभारत की कथा अद्भुत है। इसे महाकाव्य कहा जाता है। इस महाकाव्य में सुंदर श्लोकों द्वारा वीर और साहसी नर नारियों का चरित्र दर्शाया गया है। महाभारत की कहानी लंबी और कठिन है। जब कभी व्यास को कहानी के पात्रों या घटनाओं के क्रम के बारे में सोच विचार करने की आवश्यकता होती, वे कुछ कठिन श्लोक कहते और जब तक गणपति उन श्लोकों के अर्थ को समझ पाते तब तक व्यास को सोचने का समय मिल जाता और वे पुनः कथा आरंभ कर देते। जैसे कि तुम जानते हो, उस समय हमारा समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को सबसे ऊंची जाति का माना जाता था। वे बहुधा विद्वान होते थे और सभी उनका आदर करते थे। राजा और राजकुमार मुख्यतः क्षत्रियों की श्रेणी में आते थे। क्षत्रिय वीर और बहुत ही अनुशासन प्रिय होते थे तथा हमेशा कमजोरों की रक्षा करते थे। किसी की ललकार का उत्तर ना देकर पीठ दिखाना अथवा अपने दिए हुए वचन का पालन ना करना उसके लिए लज्जा की बात मानी जाती थी। युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करना उनके लिए उच्चतम सम्मान गिना जाता था। वैश्य जाति के लोग सौदागर और व्यापारी होते थे। शूद्र वर्ग के लोग समाज के लिए मेहनत मजदूरी करते थे।
महाभारत मुख्यतः पांडु और धृतराष्ट्र नामक दो क्षत्रिय राजाओं की कथा है जो आपस में भाई थे। पांडु के 5 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और 1 पुत्री थी। पांडु के पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव के नाम से जाने जाते थे। कौरव पांडवों से घृणा करते थे और सदैव उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे, परंतु पांडव अच्छे दयालु स्वभाव के थे, इसलिए कौरवों को क्षमा करते थे और सदा वीर साहसी राजकुमारों की तरह व्यवहार करते थे। अंत में इन्हीं पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हुआ। प्राचीन काल में लेखन या मुद्रण के साधन नहीं थे, इसलिए लोगों को सभी बातें कंठस्थ करनी पड़ती थी। प्रायः पिता अपने जीवन में सीखी गई बातों का ज्ञान अपने पुत्र को देता था और पुत्र अपने पुत्र को। यही श्रृंखला चलती रहती और इसी तरह इतिहास, दर्शन, संगीत और साहित्य के ज्ञान की कड़ी जीवित रहती थी। व्यास ने महाभारत की शिक्षा सर्वप्रथम अपने पुत्र शुक्र और अन्य शिष्यों को दी। उन्हीं दिनों सूत नाम के एक और विद्वान थे जिन्होंने महाभारत की कथा कंठस्थ की और वन में रहने वाले ऋषियों और विद्वानों की सभा में उसका पाठ किया। सूत ने विद्वान से कहा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैंने महाभारत की कथा सुनी है। यह एक अद्भुत रचना है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक क्षण उचित रीति से कैसा व्यवहार करना चाहिए। महाभारत से हमें ज्ञान होता है कि धर्म क्या है तथा मनुष्य को कब और कैसे किसी समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि मनुष्य किस तरह से अक्सर अपने कर्तव्य को भूल जाता है और यदि वह भूलता नहीं है तो भी लालच, शत्रुता, लालसा, काम वासना और क्रोध की भावनाओं में फंस जाता है। कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो बार बार चेतावनी दिए जाने के कारण बनते हैं। महाभारत नहीं और स्वयं अपने अपने वंश के पतन का कारण बनते हैं। महाभारत रक्तचाप और घृणा के विरुद्ध अच्छाई, पाप कर्म, धृष्टता, प्रतिशोध और युद्ध के विरुद्ध दयालुता और वीरता की कथा है। कि आप इसे सुनना चाहेंगे? सभी ऋषि मुनि उस कथा को सुनने के लिए व्याकुल थे। हम अवश्य सुनेंगे, उन्होंने कहा और सभी विद्वान सूत को घेर कर उत्सुकता पूर्ण बैठ गए। सूत बोले, मैंने यह कथा सर्वप्रथम राजा जन्मेजय की आज्ञा से दी गई बलि के समय सुनी थी। मुझे इतनी रोचक लगी कि मैंने कथा में वर्णित सभी स्थलों का भ्रमण किया। मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि जहां महायुद्ध हुआ था उसे भी देखने गया। मैं आप सबको महाभारत की संपूर्ण गाथा सुनाऊंगा। कपटी न्यायाधीश। एक बहुत बड़े और घने पीपल के तले एक तीतर ने अपना घोंसला बनाया। उस पीपल के इर्द गिर्द और भी अनेक छोटे बड़े पशु पक्षी रहते थे। उन सभी से तीतर की अच्छी मित्रता थी। एक दिन वह तीतर अपने घोंसले से खाने की तलाश में निकल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद वह मक्का के एक खेत में जा पहुंचा। मक्का की फसल पक चुकी थी। यह तीतर का मन भाता भोजन था। दानों की भरमार देखकर तीतर उसी खेत में रुक गया और जी भरकर मक्का खाता रहा। वहां उसने दूसरी बहुत सी चिड़ियों से मित्रता कर ली और उनके साथ अपना समय मजे से बिताने लगा। उस दिन वह घर वापस नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं लौटा। इस तरह वह कई दिन तक उसी खेत में रुका रहा। जिन दिनों तीतर बाहर था उस समय कहीं से खरगोश उस पीपल के नीचे आ पहुंचा। उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। जब उसने तीतर का खाली घोंसला देखा तो उसी में रहने लगा। कुछ दिन बिताने के बाद जब तीतर घर लौटा तो अपने घर में एक खरगोश को रहते देखा। वह बड़ा नाराज हुआ। उसने खरगोश से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है। खरगोश ने कहा, तुम्हारा जब था तब था, अब तो यह मेरा घर है। मैं यहाँ 1-2 दिन से नहीं कई दिनों से रह रहा हूँ। तीतर ने कहा, लेकिन तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? यह घोंसला मैंने खुद अपने लिए बनाया है। मैं हमेशा से इसी घर में रहा हूँ। अगर विश्वास ना हो तो किसी भी पड़ोसी से पूछ लो। खरगोश ने कहा, मैं क्यों पूछूं? मैं जब आया था तब यह बिल्कुल खाली पड़ा था। तभी से मैं इसमें रहने लगा। जिस घर में जो रहता है वह उसी का हो जाता है। अब तो यह घर मेरा है। तीतर बिगड़कर बोला, यह सब झूठ है। मैं कई दिनों के लिए बाहर चला गया था। अब मैं वापस आ गया हूँ। मेरा घोंसला अभी खाली करो और यहाँ से निकल जाओ। खरगोश ने कहा, यह तो नहीं हो सकता। यह मेरा मकान है और मैं इसी में रहूंगा। इस तरह तीतर और खरगोश लड़ने लगे। उनकी तू-तू मैं सुनकर अन्य कई पशु पक्षी जमा हो गए। उन्होंने तीतर की बात सुनी और खरगोश की भी, मगर कोई भी यह तय नहीं कर सका कि घर किसका होना चाहिए। तब उन्होंने सुझाया कि यह मामला कानून से तय होना चाहिए। इस पर तीतर और खरगोश ने अपना मामला किसी न्यायाधीश के सामने रखने का निश्चय किया।
मगर ऐसे झगड़े तय करने के लिए किसी योग्य न्यायाधीश की जरूरत थी जो आसानी से मिलना कठिन था। इस खोज में वे दोनों घंटों तक इधर उधर भटकते रहे। अंत में वे गंगा तट पर पहुंचे। नदी किनारे कुछ दूरी पर एक बिलौटा दिखाई दिया। उस बिलौटे को देखते ही वे दोनों डर गए। उन्हें जान का खतरा था। बिलौटा बड़ा ही धूर्त था। खरगोश और तीतर को इस ओर आते देख उसने चट से आंखें मूंद ली, हाथ में माला ले ली और पिछले पैरों पर खड़े होकर राम नाम का जाप शुरू कर दिया। तीतर और खरगोश ने बिलौटे का पूजा पाठ देखा तो चक्कर में पड़ गए। ऐसा अच्छा बिलौटा उन्होंने पहली बार ही देखा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कितना अच्छा है जो भगवान का नाम जप रहा है। खरगोश ने कहा, मेरी समझ में इसी बिलौटे को पंच बनाना चाहिए। तीतर ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन हमें जरा संभल कर रहना होगा। यह हमारा जन्मजात दुश्मन भी तो है। बिलौटे का पूजा पाठ खत्म होने तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। पूजा खत्म कर बिलौटे ने धीरे से आंखें खोली और उन दोनों की ओर देखा। तीतर ने बिलौटे से कहा, श्रीमान जी, मेरे और इस खरगोश के बीच एक छोटा सा झगड़ा उठ खड़ा हुआ है, मगर मामला कानूनी है। आप कृपा कर इस झगड़े का निपटारा कर दीजिए। हम में से जो भी गलती पर होगा उसे आप सजा दे सकते हैं। बिलौटे ने कहा, राम राम, कैसी बातें करते हो भाई, भगवान का नाम लो, ऐसी बातें ना बोलो। मैं तो दूसरों का दुख देख भी नहीं सकता हूँ और तुम कहते हो हम में से एक को सजा दे देना। हरे कृष्ण हरे राम, जो दूसरों को दुख देता है वह भगवान के कोप का भाजन बनता है। जाने दो इन बातों को, अपने झगड़े का किस्सा कह डालो, मैं बता दूंगा कि गलती किसकी है। तीतर ने कहा, किस्सा यूं है कि मैं कुछ दिन बाहर रहने के बाद जब घर वापस लौटा तो देखता क्या हूँ कि इस खरगोश ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है। खरगोश ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा घर कैसा? वह घर तो मेरा है। बिलौटे ने नरमी से कहा, शांति शांति, मुझे पूरा किस्सा तो सुन लेने दो। पहले तो तीतर ने अपनी बात कही, फिर खरगोश ने अपनी। दोनों की बातें सुनकर बिलौटा कुछ देर मौन रहा, फिर कहने लगा, क्या बताऊं भाई, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ना तो ठीक से दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। मैं तुम्हारा मामला पूरी तरह से समझ ही नहीं सका हूँ। तुम दोनों जरा नजदीक आकर बात करो तो अच्छी तरह से समझ आए। अब तक खरगोश और तीतर दोनों ही बिलौटे का डर भूल गए थे। उन्हें बिलौटे पर पूरा पूरा विश्वास हो गया था। वे दोनों नजदीक खिसक आए। तभी बिलौटा उन पर तेजी से झपटा और एक ही झपटे में दोनों का काम तमाम कर दिया। बिलौटा चटपट खरगोश और तीतर को चट कर गया। सच्चा स्वांग। एक राजा था, उसके पास एक बहुरूपिया आया। वह तरह तरह के स्वांग धारण किया करता था। उसमें देवी की एक ऐसी शक्ति थी कि वह जो भी स्वांग धारण करता उसको पूरा वैसा का वैसा निभाता था। उसमें वह कहीं चूकता नहीं था। राजा ने कहा कि तुम एक विरक्त त्यागी महात्मा का स्वांग लाओ। बहुरूपिये ने स्वीकार कर लिया। वह कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहा। जब दाढ़ी बढ़ गई तो वह साधु का स्वांग लेकर शहर में आया। वह सबके साथ संत की तरह बर्ताव करता, किसी से ना राग रखता ना द्वेष। भिक्षा में जो मिल जाए उसी में संतोष करता। लोगों को खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाता। शहर में हल्ला मच गया कि बड़े विरक्त त्यागी महात्मा आए हैं। राजा ने मंत्री को भेजा कि जाकर देखो वही बहरूपिया है या कोई और संत है। मंत्री ने जाकर देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही बहरूपिया है। राजा ने घोषणा की कि हम संत के दर्शन को जाएंगे। राजा ने एक थाल में बहुत सी अशर्फियां भर ली और भेंट पूजा का सामान लेकर बड़े ठाट बाट से वहां गए। मंत्री तथा अन्य लोग भी साथ में थे। लोग कहने लगे कि ऐसे संत के दर्शन के लिए खुद राजा आए हैं। राजा उसके पास गया और अशर्फियों से भरा थैला उसके सामने रखा। संत ने अशर्फी अथवा रुपया, कपड़ा आदि कुछ भी नहीं लिया और शिव शिव कहते हुए वहां से चल दिया। लोग कहने लगे कि अच्छा सत्संग होता था, पर राजा को पता नहीं क्या सूझी कि सत्संग में बाधा लगा दी। राजा की भेंट क्या काम आई। वह बहरूपिया अपने असली रूप में राजा के सामने आया और बोला कि अन्नदाता, इनाम मिल जाए। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में है कि मैं इतने रुपए इनाम में दूंगा। वह बोला कि आप अपनी मर्जी से जो देंगे उसी में मैं राजी हो जाऊंगा। राजा बोला, तू मूर्ख है, मैंने इतनी अशर्फियां तुम्हारे सामने रखी पर तुमने उनको छोड़ दिया। वह बोला, अन्नदाता, मैंने साधु का स्वांग लिया था, फिर मैं वह काम कैसे कर सकता था जिससे साधु के स्वांग को बट्टा लग जाए। अगर मैं रुपयों पर मोहित हो जाता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता और भगवती माता भी नाराज हो जाती।
राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि यह बात तो ठीक कहता है। राजा ने उसको बहुत सा इनाम दिया। एक दिन राजा ने बहरूपिये से कहा कि तुम सिंह स्वांग लाओ। वह बोला कि अन्नदाता, मैं स्वांग पूरा करता हूँ, उसमें चूकता नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे से सिंह के स्वांग के लिए ना कहें, यह स्वांग खतरनाक है। राजा ने कहा कि हम तो सिंह का स्वांग ही देखना चाहते हैं। बहरूपिये ने कहा, अगर कोई नुकसान हो जाए तो पहले ही मेरा गुनाह माफ कर दें, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग लेने की आज्ञा दें। राजा ने कहा, हम पहले से ही तुम्हारा गुनाह माफ करते हैं, तुम सिंह का स्वांग लाओ। बहरूपिया सिंह की खाल पहनकर सिंहावलोकन करता हुआ इधर उधर देखता आया। वह आकर सिंह की तरह बैठ गया। राजा का लड़का वहां खेल रहा था। वह खेलते खेलते वहां आया और सिंह बने हुए बहरूपिये के पीछे से लकड़ी मार दी। सिंह ने दहाड़ लगाते हुए चट उस लड़के को मार दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ, यह कैसा स्वांग है कि मेरा लड़का मर गया। दूसरे दिन बहरूपिया रोता रोता आया और बोला, अन्नदाता, आप क्षमा करें, मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा खतरनाक स्वांग मुझसे मत मंगाओ। मेरा शक्ति माँ का इष्ट है, अगर स्वांग बिगाड़ दूं तो माँ नाराज हो जाए। राजा बोला, तुम्हारा तो स्वांग है, पर हमारा कितना नुकसान हो गया। राजकुमार मर गया, परंतु अब राजा कर भी क्या सकता था, वह वचनबद्ध था। बहरूपिये ने पहले ही क्षमा मांग ली थी। राजा के पास एक नाई रहता था। उस नाई ने राजा को सलाह दी कि इस बहरूपिये से सती का स्वांग मंगाओ। सती पति के पीछे जल जाती है, वह सती का स्वांग करेगा तो जलकर मर जाएगा और राजकुमार को मारने का दंड इसको अपने आप मिल जाएगा, हमें दंड देना नहीं पड़ेगा। राजा ने बहरूपिये को बुलाकर कहा कि भाई, तुम सती का स्वांग लाओ। वह बोला कि ठीक है अन्नदाता, ले आऊंगा। शहर में एक लावारिस मुर्दा पड़ा हुआ था। उसको देखकर बहरूपिये ने सती का स्वांग बनाया। 16 श्रृंगार करके ढोल आदि बजाते हुए वह मार्ग से चला। लोगों ने देखा कि कोई स्त्री सती होने जा रही है। राजा के पास समाचार पहुंचा तो मंत्री से पता लगाने को कहा। मंत्री ने पता लगाया कि यह वही बहरूपिया है। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि इसको अच्छी तरह जलाना, जिससे यह बच न जाए। नदी के किनारे शमशान घाट था। लोगों ने वहां बहुत ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर दी। वह सती बना हुआ बहरूपिया मुर्दे को गोद में लेकर चिता पर बैठ गया। लकड़ियों में आग लगा दी गई। इतने में जोर से आंधी और वर्षा आई। आंधी और वर्षा आने से सब भाग गए। घर का कोई आदमी तो ठहरे, घर का कोई था नहीं। वर्षा से आग बुझ गई और नदी में वेग आने से लकड़ियां बह गई। वह बहरूपिया लकड़ियों के ऊपर बैठा रहा और तैरता हुआ किनारे जा लगा। देवी के इष्ट होने से उसके प्राण बच गए। कुछ महीने बीत गए तो वह बहरूपिया राजा के पास आया और बोला कि अन्नदाता, इनाम मिल जाए। राजा उसको देखकर चकरा गया और बोला, अरे तू तो जलकर मर गया था ना। वह बोला, मर तो गया था, पर शक्ति माँ की कृपा से पीछे आ गया हूँ। राजा बोला, क्या तू हमारे बाप दादा परदादा से मिला? वह बोला, हाँ अन्नदाता, सबसे मिलकर आया हूँ। राजा बोला, उनका समाचार क्या है? बहरूपिया बोला, समाचार तो खुशी का है, पर उनकी सबकी हजामत और नाखून बहुत बड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने घर के नाई को बुलाया है। राजा बोला, नाई वहां कैसे जाएगा? बहरूपिया बोला, जैसे बाप दादा गए मैं गया, ऐसे ही जाएगा, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक ही है। नाई ने सुना तो सोचा कि अब मेरी मौत आई, राजा की आज्ञा हो जाए तो फिर कौन रक्षा करने वाला है। नाई जाकर बहरूपिये के पैर पड़ा कि तू किसी तरह मेरे को बचा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बहरूपिया बोला कि सती का स्वांग लाने के लिए तूने ही राजा को सलाह दी थी, अब तू भी जा। नाई बहुत गिड़गिड़ाया तो बहरूपिये ने कहा, अच्छी बात है, मेरा तुमसे कोई वैर तो नहीं है। उसने जाकर राजा से कहा, अन्नदाता, वास्तव में मैं मरा नहीं था, मेरे लिए लकड़ियां बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, अतः लकड़ियां जलते जलते मेरे नजदीक आई। इससे पहले ही आंधी और वर्षा आ गई, लोग भाग गए और माँ की कृपा से मैं बच गया। मैंने सती का स्वांग किया तो चलने से मैं डरता नहीं हूँ। आप जो भी स्वांग कहेंगे मैं वैसा का वैसा स्वांग लाऊंगा, स्वांग नहीं बिगाड़ूंगा। पीछे आप जो इनाम दे मैं प्रसन्नता पूर्वक ले लूंगा। तात्पर्य है कि मनुष्य को अपना स्वांग नहीं बिगाड़ना चाहिए। पिता का, माँ का, पुत्र का, भाई का, बहन का, बेटी का, सास का, बहू का, जो भी स्वांग धारण किया है उसको ठीक तरह से निभाना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है उस पर भगवान कृपा करते हैं। चतुराई से मिली जीत। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में वररुचि नाम का एक विद्वान ब्राह्मण युवक रहता था।
वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी आराधना किया करता था। वररुचि की मंगनी पाटलिपुत्र की परम सुंदरी उपकोषा के साथ निश्चित हो चुकी थी, लेकिन दोनों का विवाह अभी नहीं हुआ था। उनके विवाह ना होने का एक कारण था। विवाह से पूर्व वररुचि अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। एक दिन उसने अपनी यह इच्छा अपने मंगेतर उपकोषा के समक्ष कह सुनाई। उसने कहा, उपकोषा, मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहा हूं। मुझे लौटने में शायद विलंब हो जाए, इसलिए मैंने अपनी धन संपत्ति हिरण्यगुप्त नामक व्यापारी के पास रखवा दी है। तुम्हें जब भी आवश्यकता पड़े उससे मांग लेना। यह सुनकर उपकोषा ने कहा, आर्यपुत्र, मेरी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं। आपके धन की शायद ही मुझे आवश्यकता पड़े, क्योंकि मेरे पास मेरे माता पिता का दिया हुआ धन भी यथेष्ट है। फिर भी मैं आपकी बात याद रखूंगी और यदि आवश्यकता हुई तो हिरण्यगुप्त व्यापारी के पास जाकर उससे धन मांग लूंगी। तब फिर ठीक है, अब मैं चलता हूं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। जाइए आर्यपुत्र, मैं आपके लौटने तक अधीरता से आपकी प्रतीक्षा करूंगी। वररुचि हिमालय के लिए चला गया। उपकोषा अपने दैनिक कार्यों में लग गई, लेकिन अपने मंगेतर की याद उसे पल पल सताती रही। एक दिन उपकोषा गंगा के स्नान करने के लिए गई। जल में नहाते हुए उसे राजा के एक मंत्री ने देख लिया। उपकोषा का रूप सौंदर्य देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। उसे पाने की इच्छा उसके मन में जागृत हो उठी। उपकोषा जब स्नान करके नदी के जल से निकली तो वह उसके समक्ष जा खड़ा हुआ। एक अजनबी को सामने पाकर उपकोषा लज्जा से दोहरी हो गई। भीगे वस्त्रों में अपना बदन छुपाने का प्रयास करते हुए उसने मंत्री से कहा, कौन हैं आप? क्या आपको मालूम नहीं कि यह घाट महिलाओं के स्नान के लिए बनाया गया है? स्नान करना हो तो कृपया पुरुषों के स्नान करने वाले घाट पर जाइए। तब वह मंत्री बोला, हे सुंदरी, धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं इस राज्य का एक मंत्री हूं। तुम्हारा अप्रतिम सौंदर्य देखकर मैं स्वयं पर काबू ना पा सका, इसलिए यहां चला आया। सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। कृपा करके मेरा यह प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो। यह सुनकर उपकोषा उलझन में पड़ गई। वह बोली, श्रीमंत, मैं आपका यह निवेदन स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी है। तो क्या हुआ? मैं यह मंगनी तुड़वा दूंगा। तुम्हारा मंगेतर जितना भी धन चाहेगा मैं उसे देकर संतुष्ट कर दूंगा। बस तुम स्वीकृति दे दो। उपकोषा ने उसे अनेक प्रकार से समझाया कि मेरी मंगनी टूट नहीं सकती, क्योंकि वह धर्मानुसार हुई है। लेकिन वह मंत्री अपने आग्रह पर कायम रहा। तब उपकोषा ने उसे टालने का एक उपाय सोचा। वह मंत्री से बोली, श्रीमंत, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं इस पर विचार करूंगी, पर इसके लिए मुझे समय चाहिए। कितना समय चाहिए सुंदरी? मंत्री ने उत्सुकता से पूछा। आप अगले सप्ताह बसंत पंचमी के दिन शाम ढले मेरे घर पर आ जाइए। मैं सोचकर आपको अपना उत्तर बता दूंगी, लेकिन याद रहे, बसंत पंचमी से पूर्व मुझसे मिलने की हरगिज भी चेष्टा मत करना, क्योंकि यदि किसी ने खुलेआम हमें मिलते देख लिया तो मेरी तो बदनामी होगी ही, आपकी प्रतिष्ठा पर भी धब्बा लग जाएगा। मंत्री उसके इस प्रस्ताव पर रजामंद हो गया। वह बोला, हाँ, यह ठीक रहेगा। बसंत पंचमी का दिन ही हमारे लिए ठीक रहेगा। उस दिन सभी नगरवासी उत्सव मना रहे होंगे। इस कारण तुम्हारे घर में दाखिल होते हुए मुझे कोई देख नहीं सकेगा। यह कहकर मंत्री वहां से चला गया। उफ, पिंड छूटा, उपकोषा ने मन में सोचा।
तब तक तो मैं इससे छुटकारा पाने की कोई ना कोई तरकीब सोच ही लूंगी। गीले वस्त्र उतारकर उपकोषा ने नए वस्त्र पहने और गीले कपड़ों को एक थैले में डालकर अपने घर की ओर चल पड़ी। तभी सामने से आता हुआ उसे एक मोटा सा व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति जब समीप पहुंचा तो उपकोषा उसे पहचान गई। वह राजा का कोषाध्यक्ष था। कोषाध्यक्ष ने जब उपकोषा का रूप सौंदर्य देखा तो वह ठगा सा रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर यह सुंदर युवती मेरी पत्नी बन जाए तो यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मेरे सगे संबंधी, मित्र एवं सहयोगी ऐसी सुंदर युवती को मेरी पत्नी के रूप में देखेंगे तो उन्हें मेरे भाग पर ईर्ष्या होने लगेगी। सभी मेरी सराहना करेंगे कि मुझे विश्व की अद्वितीय सुंदरी पत्नी रूप में प्राप्त हुई है। यही सोचकर उसने जाती हुई उपकोषा को रोका और कहा, सुंदरी, क्या तुम कुछ देर ठहरकर मेरी बात सुनने का कष्ट करोगी? उपकोषा ने टेढ़ी निगाहों से देखा और पूछा, क्या बात कहना चाहते हैं श्रीमंत? सुंदरी, मैं इस राज्य का कोषाध्यक्ष हूं। तुम्हारा रूप देखकर तुमसे विवाह की इच्छा करने लगा हूं। क्या तुम मेरा यह निवेदन स्वीकार करोगी? कोषाध्यक्ष ने कहा। एक और मुसीबत, उपकोषा ने सोचा, अब इस मोटू को कैसे टरकाऊं? फिर तत्काल ही उसे एक उपाय सूझ गया। वह बोली, श्रीमंत, यहां खड़े खड़े आपका विवाह करने का यह प्रस्ताव कैसे स्वीकार किया जा सकता है? मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरे घर पर आइए, वह भी औरों की नजरों में आए बिना, क्योंकि यदि आपको मेरे यहां आते किसी ने देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। कोषाध्यक्ष का चेहरा खिल उठा। वह खुश होकर बोला, तो कब आऊं तुम्हारे घर? अपने घर का पता भी तो दे दो सुंदरी। पता मैं बताए देती हूं। आप बसंत पंचमी के दिन सायंकाल के समय वहां पहुंच जाना। उपकोषा ने उसे अपने घर का पता बताया और तेज तेज कदम रखती हुई अपने घर की ओर चल पड़ी। उसे डर था कि आगे किसी और ऐसे ही रूप के रसिया से उसका सामना ना हो जाए। उपकोषा की आशंका सही निकली। अभी वह घर पहुंची भी नहीं थी कि रास्ते में उसे नगर कोतवाल मिल गया। उसने भी अपना परिचय देकर उपकोषा के सामने उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उपकोषा ने उससे भी अपना पिंड छुड़ाने के लिए अपने घर का पता बताते हुए उसे बसंत पंचमी के दिन सायंकाल में अपने घर जाने को कह दिया। घर पहुंचकर उपकोषा ने अपनी सहेलियों को बुलाया और मार्ग में घटी घटना के बारे में अक्षरतः कह सुनाया। उसने सहेलियों से कहा, अब मैं यहां नहीं रह सकती। भलाई इसी में है कि मैं यह नगर छोड़कर चली जाऊं। यह सुनकर उसकी एक सखी ने कहा, उपकोषा, परिस्थितियों से घबराकर पलायन करना उचित नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह विषम से विषम परिस्थिति का भी दृढ़ता से मुकाबला करे। तुम स्थिति की भयंकरता का अनुमान नहीं लगा रही हो सखी, इसलिए ऐसी बात कर रही हो। मुझसे विवाह के इच्छुक वे तीनों व्यक्ति बहुत साधन संपन्न हैं। उनका कहना ना मानने पर वे मेरा अनिष्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने नगर छोड़कर जाने का अप्रिय निर्णय किया है। लेकिन धन की समस्या ओढ़ आ रही है। दूसरे नगर में जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, उपकोषा ने कहा। धन की क्या समस्या है? दूसरी सखी ने कहा। तुम ही तो एक दिन कह रही थी कि वर रुचि तुम्हारे लिए हिरण्यगुप्त व्यापारी के यहाँ पर्याप्त धन जमा कर गए हैं। उसी धन में से कुछ स्वर्ण मुद्राएं हिरण्यगुप्त से मांग लो। हाँ, यही उचित रहेगा। ऐसा विचार कर उपकोषा व्यापारी हिरण्यगुप्त के यहाँ पहुंची और उससे कहा, मैं वर रुचि की मंगेतर उपकोषा हूं। मेरे होने वाले पति तुम्हारे पास अपना धन और संपत्ति जमा कर गए थे। मैं उसमें से कुछ धन लेने के लिए आई हूं। कृपया उनके धन में से मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। कैसा धन? मेरे पास किसी का धन नहीं है। मैं तो वररुचि नाम के किसी आदमी को जानता तक नहीं हूं
व्यापारी हिरण्यगुप्त साफ इनकार कर गया। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वररुचि ने मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं छोड़ा है। यह अच्छी बात नहीं है श्रीमान, उपकोषा ने तमतमाए स्वर में कहा। नाराज होने की आवश्यकता नहीं है सुंदरी, हिरण्यगुप्त अपेक्षाकृत नम्र स्वर में बोला। एक शर्त पर मैं तुम्हें धन दे सकता हूं। वह शर्त यह है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मेरे पास इतना धन है कि सारी जिंदगी मौज करोगी। मेरे धन की तुलना में वररुचि ने जो धन मेरे पास रखा है वह तो कुछ भी नहीं है। पापी हिरण्यगुप्त भी उपकोषा पर मोहित हो गया। यानी आप स्वीकार करते हैं कि वररुचि ने आपके पास धन रखवाया है? उपकोषा ने उसके प्रस्ताव पर कोई ध्यान ना देकर उससे पूछा। हिरण्यगुप्त समझ गया कि उससे गलती हो गई है। उसे वररुचि द्वारा उसके पास रखवाए धन का उल्लेख नहीं करना चाहिए था। अतः उस चालाक व्यापारी ने तुरंत अपनी बात बदल दी। वह बोला, मैंने कब कहा कि वररुचि ने मेरे पास धन रखवाया है? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई साक्षी है जो यह कह सके कि मेरे पास वररुचि का धन रखा है? हाँ, मेरा प्रस्ताव यथावत है। यदि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे थोड़ा सा समय दो, उपकोषा बोली, तब मैं साक्षी भी हाजिर कर दूंगी। बेकार ही अपना समय नष्ट करोगी सुंदरी, चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाता हुआ हिरण्यगुप्त बोला। तुम्हें ऐसा कोई साक्षी कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे प्रस्ताव पर गौर करने के लिए समय चाहती हो तो और बात है। उपकोषा ने पल भर के लिए सोचा, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगी। तुम बसंतोत्सव के पश्चात मुझसे मिलकर मेरा उत्तर जान लेना। व्यापारी हिरण्यगुप्त खुश हो गया। उसे लगा जैसे चिड़िया जाल में फंसने वाली हो। वह कहने लगा, ठीक है सुंदरी, बसंतोत्सव के पश्चात मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊंगा। जरूर आना, मगर इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मेरे घर आते हुए तुम्हें कोई देखे नहीं, अन्यथा बदनामी का डर है। व्यापारी ने खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उपकोषा उससे धन लिए बिना ही अपने घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उपकोषा बसंत पंचमी की तैयारी करने लगी। उसने अपनी सखियों से कहा, प्रिय सखियों, जिन जिन लोगों ने मुझ पर कुदृष्टि डाली है, हमें मिलकर उनको सबक सिखाना होगा। इसके लिए मैंने एक योजना बनाई है। क्या तुम मेरी योजना में साथ देने के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं, सभी सखियों ने एक स्वर में कहा। तब एक बड़ा सा हौज लाओ और उसमें काजल मिला हुआ तेल लाकर भर दो। उपकोषा की सखियों ने वैसा ही किया। वे एक बड़ा सा हौज ले आई और उसमें काजल मिला तेल भर दिया। अब क्या करें? सखियों ने पूछा। उपकोषा बोली, अब इस तेल को सुगंधित बनाने के लिए इसमें कस्तूरी और चंदन भी मिला दो। सखियों ने यह काम भी कर दिया। तब उपकोषा ने उनसे कहा, अब यह काला उबटन बन गया है। बसंतोत्सव के दिन इसमें कपड़े के 4 टुकड़े भिगोकर तैयार रखना, और जब मैं तुम्हें निर्देश दूं, उन कपड़ों से अपने घर आए विशेष अतिथियों की मालिश करना। सबने सहमति में सर हिला दिए। तब उपकोषा ने घर के गोदाम में रखा हुआ अपने पुरखों का एक बहुत बड़ा संदूक खींचकर बाहर निकलवाया और उसे उस कमरे में व्यवस्थित कर दिया जिसमें काले उपटन से भरा हौज रखा हुआ था। उसने संदूक की सिटकनी और उसमें लगे ताले की भी भली भांति जांच कर ली। फिर वह निश्चिंता का अनुभव करते हुए बसंत पंचमी के दिन की प्रतीक्षा करने लगी। बसंत पंचमी के दिन उपकोषा ने अपनी सखियों को पुनः अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें अपनी योजना समझा दी कि उन्हें अतिथियों के पहुंचने पर क्या क्या करना है। शाम के समय निर्धारित समय पर सबसे पहले आगमन हुआ मंत्री का। उपकोषा की सखियों ने उसका स्वागत किया। मंत्री ने उनसे पूछा, तुम्हारी गृह स्वामिनी कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूं।
हाँ हाँ, अवश्य मिलिए, उपकोषा की सहेली ने कहा। लेकिन श्रीमान, मालकिन ने हमें आदेश दिया है कि बसंतोत्सव के इस अवसर पर आपको नहलाकर नई पोशाक पहनाई जाए। उपकोषा की सहेलियों की आवभगत से खुश होकर मंत्री तत्काल राजी हो गया। तब उसे अंदर के कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में बहुत ही मंद रोशनी थी। हमने आपके स्नान के लिए खास उबटन बनाया है श्रीमान, दासी बनी उपकोषा की सहेली ने कहा। मंत्री उपटन से निकलती भीनी भीनी खुशबू को सूंघकर खुश हो गया। बहुत देर तक उपकोषा की सहेलियां मंत्री के शरीर पर उपटन लगाती रही। मंत्री उपटन की गंध का आनंद तो ले रहा था, किंतु इतनी मंद रोशनी में वह कुछ देख पाने में असमर्थ था। अचानक दरवाजे का कुंडा खड़का। दासी बनी उपकोषा की एक सहेली हांफती हुई अंदर दाखिल हुई और बोली, राजा का खजांची आया है सखी, बताओ क्या करूं? उफ, दूसरी बोली, वह तो वर रुचि का मित्र है। फिर मंत्री की बांह खींचते हुए उसने कहा, आप जल्दी से छिप जाइए श्रीमान, उसने आपको यहां देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मंत्री ने घबराकर पूछा, पर मेरे सारे शरीर पर तो बटन लगा हुआ है, ऐसी हालत में मैं कहां छिपूं? और कोई सुरक्षित स्थान तो यहां नहीं है, आप इस संदूक में छिप जाइए, उसके जाने के बाद मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। दासी बोली और संदूक का ढक्कन उठा दिया। अधनंगा मंत्री जल्दी से संदूक में घुस गया। दासी ने तत्काल ढक्कन की कुंडी लगा दी। दूसरे कक्ष से उपकोषा बाहर निकली और पूछा, क्या हुआ? उसकी सहेली ने कहा, मैंने उस मंत्री को संदूक में बंद कर दिया है। उपकोषा ने राहत की सांस ली, बोली, चलो एक मंत्री से तो पिंड छूटा, देखते हैं अगली बारी किसकी है। कुछ ही क्षण बीतते बीतते राजा का खजांची वहां पहुंच गया। दासियां उसका भी स्वागत सत्कार कर उसे कम प्रकाश वाले कमरे में ले आई। उन्होंने खजांची से कहा, श्रीमान, आप अपने राज्य किए काम की वजह से थके हुए होंगे। हमारी मालकिन ने आपकी मालिश के लिए यह खास उबटन तैयार कराया है, कृपया पहले स्नान कर लीजिए। खजांची को कोई संदेह ना हुआ, वह फौरन मालिश करवाने के लिए तैयार हो गया। मंद प्रकाश में वह यह न देख सका कि काजल लगे उबटन के कारण वह बिल्कुल भूत बन गया है। हौज में पड़ा पड़ा वह बड़े इत्मीनान से अपने शरीर की मालिश करवाता रहा। तभी योजना अनुसार एक दासी पुनः कमरे में पहुंची और बोली, बाहर नगर कोतवाल आया है, वह उपकोषा से तुरंत मिलना चाहता है, बताओ उसे क्या जवाब दूं? जवाब क्या देना है, वह नगर का दंडाधिकारी है। यदि उसे प्रतीक्षा करवाई गई तो किसी न किसी अपराध में हमें पकड़कर कारागार में भेज देगा। बेहतर यही है कि तुम उसे तुरंत उपकोषा से मिलवा दो। किंतु उपकोषा के कक्ष में तो उसे इसी कक्ष में गुजरकर जाना होगा। पहली दासी पुनः बोली, तब तो मैं मारा गया। कहते हुए हड़बड़ाकर खजांची हौज में उठकर बैठ गया। यदि उसने मुझे यहां इस हालत में देख लिया तो मेरी नौकरी तो गई समझो। चिंता क्यों करते हैं श्रीमान, दासी बोली, उठिए, मैं आपको एक सुरक्षित स्थान में छिपाए देती हूं। दासी उसे संदूक के पास ले आई और संदूक का ढक्कन उठाकर बोली, जल्दी से इसमें छिप जाइए। अब मालिश का आनंद लेने की बारी दंडाधिकारी कोतवाल की थी। योजना अनुसार उसके शरीर की भी उसी उबटन से मालिश की गई। फिर राजा के आगमन की झूठी खबर देकर उसे भी भ्रमित कर दिया गया। घबराया हुआ कोतवाल कुछ न समझ सका। राजा के कोप से बचने का यही एकमात्र तरीका उसकी समझ में आया कि वह संदूक में छिपकर अपनी जान बचाए। दासियों ने उसे भी संदूक में बंद कर बाहर से कुंडी जड़ दी। मंत्री, कोषाध्यक्ष और कोतवाल से निबटकर उपकोषा ने अपनी सखी से कहा, सखी, अब तुम हिरण्यगुप्त के पास जाकर मेरा यह संदेश पहुंचा दो कि मैं उसके प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। उपकोषा की सखी उसका संदेश लेकर व्यापारी हिरण्यगुप्त के पास पहुंची।
जैसे ही उसने उपकोषा का संदेश व्यापारी हिरण्यगुप्त को सुनाया, वह उपकोषा से मिलने के लिए आतुर हो उठा और बिना कोई विलंब किए उपकोषा से मिलने के लिए जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उपकोषा से कहा, सुंदरी, क्या निर्णय किया तुमने? क्या तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो? सोच तो यही रही हूं, उपकोषा बोली। पर क्या आप अब भी इस बात से इनकार करते हो कि वर रुचि ने मुझे देने के लिए आपके पास धन रखवाया था? हिरण्यगुप्त ने मन में सोचा, यहां मैं कुछ कह भी दूंगा तो उसका साक्षी तो कोई होगा नहीं, अतः सच बता देने में कोई हर्ज नहीं है। यह सोचकर उसने कहा, हां सुंदरी, वर रुचि ने निसंदेह मेरे पास अपनी धन संपत्ति रखवाई थी और कहा था कि तुम्हें जब आवश्यकता पड़े दे दूं। तब उपकोषा ने हाथ ऊपर करते हुए नाटकीय ढंग से पुकारा, हे ग्रह देवताओं, अब तो आप भी इस बात के साक्षी हैं। श्रीमान हिरण्यगुप्त स्वीकार कर रहे हैं कि वर रुचि, मेरे मंगेतर ने अपना धन और संपत्ति इनके पास अमानत के रूप में रखवाई हुई है। यह देखकर हिरण्यगुप्त कुछ सकपका गया। वह उठकर खड़ा हो गया और जाने से पूर्व बोला, सुंदरी, क्या मैं यह समझूं कि तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? थोड़ा धीरज रखिए श्रीमान, उपकोषा बोली। जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे, यह मेरा वादा है। अगले दिन ही उपकोषा सखियों के साथ पाटलिपुत्र के राजा नंद के पास जा पहुंची। वहां उसने राजा से निवेदन किया, हे राजन, हिरण्यगुप्त नाम का एक व्यापारी मुझसे छल कर रहा है, कृपा कर मेरे साथ न्याय कीजिए। पूरी बात बताओ देवी, राजा ने कहा। अधूरी बात जानकर मैं न्याय कैसे कर सकूंगा? तब उपकोषा ने राजा के समक्ष सारी बातें बता दी कि किस प्रकार उसके मंगेतर वर रुचि ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर जाने से पूर्व हिरण्यगुप्त के यहां अपनी धन संपत्ति जमा करने की बात बताई थी, और जब वह आवश्यकता पड़ने पर हिरण्यगुप्त से कुछ धन मांगने के लिए गई तो वह साफ मुकर गया था। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिक भेजकर हिरण्यगुप्त को अपनी राज्य सभा में बुलवा लिया और उससे पूछा, व्यापारी हिरण्यगुप्त, क्या यह सच है कि इस लड़की को देने के लिए वर रुचि तुम्हारे पास धन रखवा गया था? यह सुनकर दुष्ट हिरण्यगुप्त ने अनजान होने का अभिनय किया। वह बोला, नहीं महाराज, यह लड़की सरासर झूठ बोल रही है। मेरे पास वर रुचि नाम के किसी आदमी का कोई धन नहीं है। इस पर उपकोषा ने कहा, हे राजन, मेरे पास साक्षी है। जाने से पूर्व वर रुचि ने ग्रह देवताओं को एक संदूक में रख दिया था। इस व्यापारी ने उनकी उपस्थिति में वर रुचि द्वारा धन रख छोड़ने की बात स्वीकार की है। आप स्वयं उन देवताओं से पूछ सकते हैं। तब राजा ने उपकोषा के घर में रखे उस विशाल संदूक को सभा में लाने की आज्ञा दे दी। उपकोषा कहने लगी, हे राजन, संदूक बहुत भारी है, थोड़े से आदमियों को भेजने से काम नहीं चलेगा। उसे लाने के लिए कम से कम 20 आदमी चाहिए। खैर, किसी प्रकार वह भारी संदूक राज दरबार में लाया गया। फिर राजा के आदेश से जब संदूक को खोला तो उसमें राज्य का एक मंत्री, नगर कोतवाल एवं कोषाध्यक्ष को अद्र नग्न हालत में बैठे देखकर राजा सहित सभी सभासद हैरान रह गए। तीनों के शरीर काले थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे काजल की कोठरी में से बाहर निकाले गए हों। राजा ने हैरत से उपकोषा से पूछा, देवी, यह सब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तब उपकोषा ने राजा से सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा उसकी प्रशंसा किए बिना ना रह सका। उसके मुख से निकला, बहुत खूब भाई, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने यह साबित कर दिया कि नारी अपनी चतुराई और साहस से हर संकट का सामना कर सकती है। आज से मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूं। मुझे विश्वास है कि वर रुचि तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर स्वयं पर गर्व महसूस करेगा।
तब राजा नंद ने अपने मंत्री, दंडाधिकारी एवं कोषाध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त कर दिया। उसने उपकोषा को ढेरों उपहार दिए। सारे उपहारों को एक छकड़े में लदवाकर जब उपकोषा अपने नगर में लौटी तो पाटलिपुत्र के नागरिकों ने उसका भरपूर स्वागत किया और उसे फूल मालाओं से लाद दिया।